हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट लर्न सेंटर में। और आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार और सलाम। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक चैप्टर 8 त्रिकोणमिति यानी कि ऑल फार्मूले, इनके जो ऑल फार्मूले उन फार्मूलों को हम बारीक बारीक करके बताएंगे। आप लोग उन फार्मूलों को याद कर लीजिएगा, तभी आपका चैप्टर 8 ईजी से बना पाओगे। ठीक है बाबू। तो हमने पहला सूत्र लिए हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। इन्हीं फार्मूले से हम दो फार्मूले और इनके निकालेंगे। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा को हमने ले लेते हैं पहले, यहाँ समझिएगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 1 को पहले ले लेते हैं, प्लस में कोस स्क्वायर थीटा है तो माइनस में हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। इनका और एक बन जाएगा इनसे, जैसे कोस स्क्वायर थीटा हमने ले लिया इस बार, ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 1 ले लिए, ये भी प्लस में, इस पर हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि हम इसको पढ़ेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या ऐसा भी पढ़ सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये हो गया। जैसे अब 2 नंबर में हमने लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस, समझिएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, इनका भी मान 1 होता है। अब इन फार्मूले से भी हम दो फार्मूले और बनाएंगे, समझिएगा। हमने सेक स्क्वायर को ले लिया पहले, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 को पहले ले लिए, माइनस में इस बार हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। दूसरा हमने ये सेक स्क्वायर ले लिए, अब ये टेन स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पे, समझिएगा। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, पहले हम सेक स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पे, समझिएगा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 1 है, इस पर हो जाएगा माइनस में 1। ठीक है ना। या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं। यानी कि इस फार्मूले से हमने 2 बनाए और टोटल 3 हो गए, इससे भी 2 बनाए तो टोटल 3 हो गए। ठीक है ना। अब हम तीसरा स्टेप में चलते हैं, यहाँ समझिएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इनका भी मान क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। ठीक है ना। इस फार्मूले को आप लोग को याद कर लीजिएगा, याद करोगे तभी आपका जो चैप्टर 8 है बिल्कुल आप इजी तरीके से उन्हें हल करेंगे। ठीक है। अब इनसे भी 2 फार्मूला और बना लेते हैं। देखिए, ये कॉस है, ये कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, पहले 1 को ले लेते हैं, माइनस में इस पर हो जाएगा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। इनका भी इसी तरह। अब देखिए, अब कोट स्क्वायर थीटा ले लेते हैं, यहाँ समझिएगा। कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इस पर कोसेक ले लेना है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 1 है, माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरा हो गया। चौथा स्टेप यहाँ समझिएगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू, इनका भी वैल्यू 1 होता है। ठीक है ना। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1। अब इनमें भी निकालेंगे, जैसे टेन थीटा हमने ले लिया पहले, यहाँ समझिएगा। टेन थीटा बराबर करेंगे 1, ये जो इंटू में कोट थीटा, ये भाग में मेरा आ जाएगा नीचे कॉट थीटा। यानी कि इनको जो पढ़ेंगे हम, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। ठीक है ना। इनका दूसरा जब 10 ले लिया, ये कोट थीटा ले लेते हैं यहाँ पे, कॉट थीटा बराबर करेंगे, ये 1 इसी तरह आ जाएंगे सेम टू सेम, इस पर टेन थीटा नीचे भाग में आ जाएंगे। ठीक है ना। कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा। चौथा स्टेप हो गया। इसी तरह हम यहाँ देखिए, पाँचवा स्टेप चलते हैं। पाँचवा में साइन थीटा, यहाँ समझिएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू, इनका भी मान 1 होता है। ठीक है ना। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। अब इनका भी निकाल देते हैं, जैसे साइन थीटा हमने ले लिए यहाँ पर, साइन थीटा इक्वल टू करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, ये कॉसेक थीटा नीचे आ जाएंगे। ठीक है ना। इस टाइप से साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। अब कोसेक थीटा ले लेते हैं। कोसेक थीटा
इक्वल टू करेंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है ना। इस प्रकार से 5वां स्टेप भी हल कर दिया हमने। अब छठा स्टेप में ले लेते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। इसका भी वैल्यू क्या होता है 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, इनका भी वैल्यू 1 होता है। ठीक है ना। इनका भी करते हैं। अब कॉस थीटा ले लिए हमने, कॉस थीटा बराबर करेंगे तो 1/सेक थीटा आ जाएंगे नीचे। ठीक है ना, क्योंकि इंटू है ये भाग में नीचे आ जाएंगे। तो कॉस थीटा बराबर पढ़ना आपको, कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/सेक थीटा। इनका दूसरा स्टेप हमने जैसे कि सेक थीटा यहाँ ले लिए दूसरा नंबर, क्योंकि कॉस ले लिए थे तो अब सेक ले लेते हैं। सेक थीटा बराबर करेंगे तो इनका भी 1/ इस बार ये आ जाएगा नीचे भाग में कॉस थीटा। ठीक है ना। सेक थीटा बराबर पढ़ना है 1/कॉस थीटा। तो हमने ये छठा स्टेप कर दिया। 7वां जो स्टेप है, 7वां नंबर आपको याद रखना होगा इनको। इनमें से आप ये याद रखिए, ये वाला 1 नंबर, इनसे 2 निकल जाएंगे। 2 नंबर याद रखिए, इनसे भी 2 निकल जाएंगे। 3 नंबर याद रखिए, इनसे भी 2 निकल जाएंगे। चौथा याद रखिए, इनसे भी 2 निकलेंगे। 5वां याद रखिए, इनसे भी 2 निकलेंगे। छठा याद रखिए, इनसे भी 2 निकलेंगे। 7वां आपको याद रखना होगा। ठीक है ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, समझिएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है ना। 8वां नंबर भी आपको याद रखना होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इनको कहीं देख लें गलत तो नहीं किए हम। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। ठीक है ना, सही है। इस स्टेप से हमने 8वां स्टेप पढ़ गया। अब 9वां स्टेप में क्या करना आप लोग को, 9वां स्टेप में फार्मूला इनको याद रखना होगा। देखिए इसका 1 नंबर ले लिए, साइन 90 माइनस थीटा, समझिएगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। याद रखना, ये 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर, अब कोस को ले लेते हैं पहले। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब कोस को लेंगे पहले, ये कोस को कोस 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये वाला साइन यहाँ आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है ना। दूसरा टेन थीटा, समझिएगा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनका 10 का कॉट थीटा हो जाएंगे। ठीक है ना। और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएंगे, कॉट के 10 थीटा। ठीक है ना। 5 नंबर, अब यानी कि सेक थीटा, सेक यहाँ 90 करना होगा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा। आपको यानी कि 6 याद रखना होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और एक कोसेक थीटा। इन्हीं 6 से सारे के सारे फार्मूले आपके निकल जाएंगे। ठीक है ना। लेते हैं कोसेक, अब COSEC कोसेक, सॉरी यहाँ पे कोसेक 90 होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। आपको इन सूत्रों को याद रखना होगा। अब हम पाइथागोरस प्रमेय में चलते हैं। यहाँ तक तो हमने कर दिए। ये जो फार्मूले हैं ये 8.4 में बहुत ज़्यादा उपयोग होंगे। ठीक है ना। और ये भी अब हम पाइथागोरस प्रमेय में चलते हैं। ठीक है ना, ध्यान देना, यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय में। ठीक है ना। इनमें सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना होगा। हमने एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ये मेरा एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है ना। ये मेरा समकोण यानी कि ये मेरा 90 डिग्री हो गया। देखिए इनका मान हमने ए दे दिए, ये मेरा बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए कि ये कोण मेरा क्या है, थीटा है, इनको मान लीजिए। ठीक है ना। अब इनमें ये थीटा से आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा लंब कौन सा है, आधार कौन सा है और कर्ण कौन सा है।
जिस एंगल पे मेरा कोण बन रहा है इस पे थीटा कोण बन रहा है ना, इनके जस्ट सामने वाली भुजा, यहाँ देखना, जस्ट सामने वाली भुजा क्या होता है मेरा, लंब होता है। याद रहे, जस्ट सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा ये मेरा क्या होता है, कर्ण। ठीक है, लंब भी पता चल गया, कर्ण पता चल गया, जिसपे कोण बन रहा है, ठीक है ना, ये वाली भुजा मेरा क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है ना। इसको शॉर्ट कट करने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एच, इसको पी, इसको बी, यानी कि हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को, इनको परपेंडिकुलर और इनको बेस। ठीक है ना। अब इनमें से इनके त्रिकोणमिति के अनुपात निकाल लेते हैं। इस 6 में से आपको याद, खाली ये 6 सूत्र याद रखना होगा आपको। एक साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, इसी तरह कॉट थीटा, इस तरह से आपको ये याद रखना हो। और पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है वो सूत्र हम लिखने के लिए भूल गए थे। इनका जो सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, हम लिख देते हैं। ये कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, समझिएगा, जोड़ आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, ये मेरा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होते हैं। ठीक है, और इन्हीं से हम इनके अनुपात निकाल लेंगे। इन अनुपात को निकालने के लिए आप अगर एक ट्रिक जानते हैं तो अच्छी बात है। इनमें एक ट्रिक काम करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम बता देते हैं। देखिएगा, ला आ ला का आ, यहाँ समझिएगा, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, यहाँ पे बैठा देना आपको साइन थीटा, यहाँ बैठा देना है कॉस थीटा, यहाँ बैठा देना है टेन थीटा। टेन का उल्टा क्या आता है, कॉट थीटा, और कॉस का सेक थीटा, और साइन का कॉसेक। देखिए बीच में बटा लगा दीजिए, आपका इजी तरीके से निकल जाएंगे। लो से लंब होता है, आ से आधार, कौ से कर्ण। ठीक है ना। देखिए पढ़ना है कैसे, आपको साइन थीटा बराबर पढ़ना है लंब बटे कर्ण, इसी तरह कॉस थीटा बराबर पढ़ना आधार बटे कर्ण। इस ट्रिक को आप अपनाइए, बिल्कुल इजी है। आपको अनुपात यहाँ लिखने की जरूरत भी नहीं, आप ऐसे याद कर लीजिएगा। यही चीज़ को हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है ना। और कोसेक थीटा पढ़ना है तो उल्टा, यार कर्ण बटे लंब पढ़ना है इस पर। जैसे साइन थीटा पर पढ़े लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा पढ़ेंगे पहले कर्ण, तब बटे, तब लंब। ठीक है ना। तो इन्हीं चीज़ को यहाँ पे हमको लिखना होता है, ठीक है ना। जैसे इसी को साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, वही लंब बटे कर्ण, तो हमने यहाँ पे लिख दिए लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। अब लंब, इनको ये भी लिख सकते हैं, लंब क्या होता है, शॉर्टकट पी, ये ब्रैकेट दे दिए हम, ब्रैकेट नहीं होगा, ठीक है ना, ये पी बटे, तो ये कर्ण क्या, इसको शॉर्टकट एच, यानी कि इनको पी बटे एच भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ब्रैकेट नहीं दीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए पी बटे एच, ऐसा भी इनको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, ध्यान दीजिएगा, आधार बटे कर्ण। अब आधार बेस, बेस शॉर्टकट इसको बी लिख देंगे, बी बटे कर्ण एच, इस टाइप से भी लिख देंगे हमने। आपको ऐसा टाइप से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई को भी उपयोग करेंगे, आंसर एक ही पूरेंगे, ठीक है ना। अब टेन थीटा बराबर, देखिए सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखिए लंब क्या होता है मेरा, पी है, आधार बी, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब चौथा टेन हो गया, अब इनका कॉट उल्टा, इसी चीज़ को हम लिख रहे हैं यहाँ देखिए, सिर्फ इसी को, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, हमने लंब बटे कर्ण लिख दिए, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण लिखे, टेन थीटा लंब बटे आधार, वही लंब बटे आधार, आप कॉट थीटा लिखेंगे आधार बटे लंब, ठीक है ना, आधार बटे लंब। अब आधार क्या है मेरा, देखिए आधार बी, इनको बी लिख सकते हैं, लंब पी, ठीक है ना, यहाँ देते हैं, ठीक है ना। देखिए 4 5 5 से एक आउट हो गया, तो अब सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, कर्ण बटे आधार, ध्यान दीजिए कर्ण बटे
आधार, कर्ण H, आधार B, और एक है लास्ट, मतलब आपको ये 6 याद रखना होगा, साइन, कॉस, टेन, कोट और सेक, और छठा कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ठीक है ना। अब देखिए कर्ण H, लंब P, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। देख लीजिए, ये कुछ नहीं है, ये P/H है, ठीक है ना। इस टाइप से पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र डाल दिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अगर आपको बोले लंब निकालने के लिए तो कर्ण स्क्वायर घटा दीजिएगा आधार, अगर आपको कहेगा आधार निकालिए, आधार में भी कर्ण में घट जाता है लंब, ठीक है ना, इस टाइप से। तो हमने इस टाइप से फार्मूले लिख दिए हैं, आप लोग इनको याद कर लीजिएगा, जो चैप्टर 8 में बहुत ही उपयोगी हैं। जब तक ये सूत्र आपको याद नहीं होगा तो चैप्टर 8 बनेंगे ही नहीं, नहीं क्या, नहीं के बराबर, ठीक है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हम चैप्टर बाय चैप्टर आपके सामने में लाते रहें। जय हिंद।